नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को आवंटित किया स्पेक्ट्रम। देश में अगले महीने तक 5G सेवाओं के शुरू होने की संभावना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की 1471 वर्ग किलोमीटर जमीन गरीबों को दिलाने के लिए पूरी की जा रही प्रक्रिया। जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में हुई हत्या के मामले में अदालत ने 15 अभियुक्तों को सुनाई फांसी की सजा, 7 अन्य अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद। और रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से एयर इंडिया की रांची से दिल्ली विमान के लिए 20 अगस्त से 31 दिसंबर तक टिकटों की बुकिंग हुई बंद। और अब समाचार विस्तार से। दूरसंचार विभाग ने 5G सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। श्री वैष्णव ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि वे 5G सेवाओं को प्रारंभ करने की तैयारी पूरी करें। फ्रीक्वेंसी मिलने के साथ ही दूरसंचार सेवा प्रदाता 5G सेवाओं के नेटवर्क को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का कार्य शुरू कर सकते हैं। टेलीकॉम कंपनियां टेलीकॉम उपकरण खरीदने के पहले ही ऑर्डर दे चुकी हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष सुनील मित्तल ने कहा है कि दूरसंचार विभाग ने बड़ी तेजी के साथ स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कार्यों को पूरा किया है। एयरटेल ने कल स्पेक्ट्रम आवंटन के बकाया के लिए लगभग 8,312 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार अगले वर्ष तक थर्मल कोयला आयात बंद कर देगी। भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोल कार्यनीति पर नई दिल्ली में एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय का इस वर्ष 90 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है और कोल इंडिया लिमिटेड को 70 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। श्री जोशी ने कहा कि 2030 तक भारत की कोयले की जरूरत 1 अरब 50 करोड़ टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और कोयला आधारित बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। कोयला मंत्री ने कहा कि देश में कोयले के उत्पादन में 22% की वृद्धि हुई है और कोकिंग कोल यानी पत्थर के कोयले का उत्पादन 15% बढ़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में आने वाली 1471 वर्ग किलोमीटर जमीन वहां के गरीबों को दिलाने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए सरकार सदैव उनके साथ है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य की जनजाति और मूल निवासी के उत्थान के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज अपने आवासीय कार्यालय में पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी केंद्रीय जनसंघर्ष समिति और लातेहार गुमला के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार नहीं करने के मुख्यमंत्री के निर्णय पर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 से 30 साल से चल रहे इस आंदोलन में आज मूल निवासियों के हित में सरकार ने फैसला लिया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी, लोकसभा सांसद विजय हांसदा, सिसई विधायक जिगा सुसारन होरो भी मौजूद थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 यूट्यूब समाचार चैनल, 1 फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया है। ये सभी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों के साथ संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्थाओं के बारे में गलत सूचना प्रसारित करने में संलिप्त थे। ब्लॉक किए गए चैनल्स में 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी समाचार चैनल शामिल हैं। लोकतंत्र टीवी, U&V टीवी, AM, रिजवी, सरकारी अपडेट और पाकिस्तान के न्यूज की दुनिया नाम के चैनल को बंद किया गया है। इन चैनल्स को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत ब्लॉक किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये सभी चैनल्स भारतीय सशस्त्र बलों तथा जम्मू कश्मीर के बारे में फर्जी खबरें चलाते थे। सरकार ने दिसंबर 2021 से लेकर अब तक 102 यूट्यूब चैनल और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया वातावरण सुनिश्चित करने तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज शुरू किया गया है। ये क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 17 अगस्त यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? इसका सही जवाब है पाषाण काल से। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में आज की लकी विजेता हैं रातू रोड रांची की श्वेता सिंह। श्वेता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। पूर्वी सिंहभूम के कृषि विज्ञान केंद्र रांची की भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आज दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आदिवासी उपयोजना के तहत कृषि उपकरण का वितरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी सिंहभूम की प्रमुख और वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर आरती एक्का ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के 1200 आदिवासी किसान भाई बहन कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें 1040 किसानों को स्वचालित स्प्रे मशीन तथा कृषि उपकरण का वितरण किया गया। इस कार्य में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची का भी सहयोग मिल रहा है। गोड्डा जिले में सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। अब तक जिले में महज 5% धन रोपनी रिकॉर्ड की गई है। रोपनी की समय सीमा भी समाप्ति पर है। इस वर्ष अगस्त माह में अब तक सामान्य वर्षा 253 मिलीमीटर की जगह 49 मिलीमीटर ही रिकॉर्ड की गई है। वहीं जुलाई में भी कम बारिश हुई है। पिछले साल इस अवधि में 95% तक धन रोपनी का कार्य पूरा हो चुका था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों और विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर राजधानी रांची में जन्माष्टमी को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। रांची के मेन रोड में कल दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं हरमू मैदान में आज कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड राज्य स्थित सभी चिकित्सकीय संस्थानों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। सभी चिकित्सकीय संस्थानों द्वारा दिए जाने वाली सेवाएं, चिकित्सकों का नाम, उनकी योग्यता और निर्धारित समय हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित करना है। प्रदत्त सेवाओं का शुल्क अथवा मरीजों के मांगे जाने पर इलाज का अनुमानित लागत बताना जरूरी है। बिना निबंधन चिकित्सकीय संस्थान का संचालन अथवा इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 10,000 रूपए से 5 लाख रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए www.clinicalestablishments.gov.in पर लॉगिन करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जमशेदपुर न्यायालय ने 25 जून 2019 को घाघिरी केंद्रीय कारा में कैदी मनोज सिंह की हत्या और सुमित सिंह की पिटाई के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत ने 15 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
बता दें कि मनोज सिंह दहेज प्रताड़ना मामले में 10 वर्ष की सजा में जेल गए थे और जेल के अंदर वर्चस्व कायम करने को लेकर 25 जून 2019 को उनकी हत्या कर दी गई थी। वहीं सुमित सिंह नामक विचाराधीन कैदी की भी बुरी तरह पिटाई की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले में त्वरित विचार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 राजेंद्र सिन्हा की अदालत ने घटना में शामिल 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं घटना में संलिप्त 7 अन्य अभियुक्तों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की खंडपीठ में आज प्रोन्नति से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार और डीजीपी को जवाब दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में श्रीकांत दुबे सहित अन्य द्वारा राज्य के डीजीपी और कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं दूसरी ओर झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा राज्य सरकार के कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट से समय की मांग की गई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय कर दी है। उधर निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वे जेल में हैं। इससे पहले ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब पूजा सिंघल के वकील के जरिए हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। खूंटी और बुंडू तमाड़ में इन दिनों मनसा पूजा की धूम है। मनसा पूजा में सांप की पूरी आस्था और विश्वास के साथ पूजा की जाती है। इन दिनों पूरे पंच परगनिया बुंडू, तमाड़ और खूंटी के गनालोया इलाके में जहरीले सांपों की पूजा की जा रही है। जमशेदपुर के मानगो उलीडीह थाना क्षेत्र के डिमना चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया में आज 4 अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम देते हुए 35 लाख रुपए लूट लिए हैं। चारों डकैत सीबीआई बनकर बैंक में प्रवेश किया और उसके बाद ग्राहक सहित सभी बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों को अपने कब्जे में लेकर लूट को अंजाम दिया। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि तहकीकात शुरू कर दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया में कुछ अपराधी घुस करके और वहाँ से पैसे लूट करके ले गए। हम लोग पहुँच गए हैं घटनास्थल पे और पूरी तहकीकात की जा रही है। तो यहाँ के लोग बता रहे हैं उसमें कुल 4 लोग थे और उनके पास हथियार होने की भी बात बताई जा रही है। और यहाँ आकर के सभी लोगों को एक जगह, जो बैंक के स्टाफ थे उनको एक जगह रख करके और उसके बाद यहाँ से पैसे ले जाने की बात बताई जा रही है। हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं। लगभग 30-35 लाख के आसपास। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से एयर इंडिया के रांची से दिल्ली के विमान के लिए 20 अगस्त से 31 दिसंबर तक टिकटों की बुकिंग बंद कर दी गई है। एयर इंडिया का दिल्ली से रांची आने वाला AI 417 और रांची से दिल्ली जाने वाला AI 418 सबसे पुराने विमानों में से एक है। इसके पीछे फिलहाल तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हवाई यात्रियों की कमी की वजह से कई हवाई सेवा देने वाली कंपनियों ने रांची से फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा के भंडरा में एक नाबालिग द्वारा दूसरे नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या के आरोपी नाबालिग ने हथियार के साथ भंडरा थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। गिरिडीह जिले की भेलवाघाटी थाना की पुलिस ने लूट के 12 घंटे के अंदर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल वाहक योजना की जानकारी देने के लिए बैठक की गई। वहीं विशेष कैंप लगाकर योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया। बोकारो को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए एनटीपीसी की ओर से स्कूलों में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज चास स्थित क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में सेमिनार का आयोजन कर तंबाकू के दुष्परिणाम की जानकारी दी गई। सरायकेला थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले दुगनी नदी में नहाने के दौरान वो डूब गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को आवंटित किया स्पेक्ट्रम, देश में अगले महीने तक 5G सेवाओं के शुरू होने की संभावना।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की 1471 वर्ग किलोमीटर जमीन गरीबों को दिलाने के लिए पूरी की जा रही है प्रक्रिया। जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में हुई हत्या के मामले में अदालत ने 15 अभियुक्तों को सुनाई फांसी की सजा, 7 अन्य अभियुक्तों को 10-10 साल की कैद। और रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से एयर इंडिया की रांची से दिल्ली विमान के लिए 20 अगस्त से 31 दिसंबर तक टिकटों की बुकिंग हुई बंद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।